पिछले पार्ट में हमने जाना कि किस तरह रेखा अपने दोस्तों से बिछड़ गई, किस तरह रेखा की जान गई, किस तरह उसके मरने के बाद भी उसे हॉस्टल बुलाया गया। क्या उसका रुकना एक सोची समझी भूमिका थी? क्या था जो उसे वापस बुला रहा था? आइए जानते हैं स्टोरी में। 1 महीना बीत चुका था रेखा की गायब होने की घटना को। नीलम ने स्कूल छोड़ दिया था। मानसी और नियति अब एक दूसरे से कम ही बात करती थी और दोनों की आंखों में एक समान डर बैठ चुका था। डर किसी और का नहीं, डर रेखा का। रात के 1 बजे हॉस्टल में मानसी की नींद अचानक टूट गई। खिड़की के बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, पर कमरे के अंदर पसीने में भीगी थी मानसी। उसने करवट बदली। नियति गहरी नींद में थी। तभी छप 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 पानी गिरने जैसी आवाज आई बाथरूम की तरफ से। वो उठी, अंधेरे में मोबाइल का फ्लैशलाइट चलाया। दरवाजा हल्के से खटका और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं। लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और उनमें से एक जोड़ी उल्टी दिशा में थी, जैसे कोई भीतर नहीं बल्कि बाहर निकला हो। मानसी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर जाकर आंखें मूंद ली। लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली, सिर्फ रेखा का चेहरा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह हम यहाँ नहीं रह सकते, मानसी बोली। पिछली रात कुछ था बाथरूम में, मैं सो नहीं सकी। किसी ने मेरे बिस्तर के पास सांस ली थी, किसी ने गहरी धीमी सांस ली थी, जैसे गुस्से में हो। नियति सहम गई। दोनों भागी भागी वार्डन के पास गई, लेकिन वार्डन का चेहरा अजीब सा हो गया था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों को भी वो दिखाई देने लगा? यहाँ की एक सफाई कर्मचारी ने बताया, हर रात कोई लड़की बाथरूम में जाकर नहाती है, बालों से पानी टपकता रहता है और वो शीशे में खुद को खोती रहती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। फिर वो दोनों वापस अपने कमरे में चली गई और इस तरह शाम हो गई। नियति को याद आया, रेखा आखिरी बार एक लाइब्रेरी में प्रतियोगिता की बात कर रही थी। वहीं शायद कुछ छूट गया हो, कुछ जो उसे वापस खींच रहा हो। मानसी और नियति लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की गंध थी और एक अजीब सी ठंडक। काउंटर पर बैठी लाइब्रेरियन से पूछा, मैम, रेखा मिश्रा ने कोई किताब या उपन्यास लिया था यहाँ से? लाइब्रेरियन बोली, रेखा मिश्रा? पर वो तो मर चुकी है ना। मानसी और नियति के चेहरे सफेद हो गए। लाइब्रेरियन ने रजिस्टर निकाला। ये देखो, उसने गर्मियों की छुट्टियों से पहले एक किताब ली थी, काल पुरुष की वापसी, जिसका लेखक अज्ञात है। नियति ने कांपती उंगलियों से किताब का नाम पढ़ा। काल पुरुष की वापसी, जो मृत्यु से लौटे, उनका जीवन अब उनका नहीं होगा। फिर उसी रात हॉस्टल का वही बाथरूम। स्कूल की एक टीचर अपना काम खत्म करके देर रात हॉस्टल लौटी, थकी हुई थी। बाथरूम में गई, पानी चलाया, तभी शीशे में देखा कोई उसके पीछे खड़ा था, काले बालों से पानी टपकता हुआ और एकदम सफेद आंखें। कौन हो तुम? पर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक फुसफुसाहट, मेरा हिस्सा अधूरा है, मेरी आखिरी किताब, वो मुझे लौटा दो। अगले दिन टीचर ने रिजाइन देके स्कूल छोड़ दिया। अब आगे क्या होगा? रेखा की आत्मा अधूरी है, वो वापस आई है किसी चीज को पूरा करने। शायद वो किताब ही एक माध्यम है। अब मानसी और नियति के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो रेखा की अधूरी इच्छा पूरी करें या खुद भी उस किताब का हिस्सा बन जाए। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए पार्ट 3।